जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे 25 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन अंत तक देखने के बाद आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो चलिए आज का टॉप 25 करंट अफेयर क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहा ए, कह रहा अगले AI एक्शन समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो इसका जो देश मेज़बानी करेगा भारत। राइट ऑप्शन इज बी भारत। यानी अगले 2026 में AI का जो समिट होगा वो अपना भारत देश इसकी मेज़बानी करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठ के आता है कि पिछले यानी वर्ष 2025 में इसका मेज़बानी कौन सा देश किया था। तो पिछले वर्ष इसकी मेज़बानी 2025 में फ्रांस किया था। फ्रांस के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का उद्घाटन किसने किया। 2025 का ऊर्जा सप्ताह उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी। राइट ऑप्शन इज सी श्री नरेंद्र मोदी। या ऊर्जा सप्ताह की बात कर रहा है तो ऊर्जा सप्ताह उद्घाटन किया गया था 11 से 14 फरवरी। 11 से 14 फरवरी और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। 11 से 14 फरवरी और इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। महाजन फील्ड फायरिंग में शुरू हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा मिस्र होगा, लेकिन इसमें मिस प्रिंट के कारण मिस्र गलती से छूट गया। तो एक ऑप्शन और जोड़ देंगे हम, मिस्र के साथ हुआ है। मिस्र हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। मिस्र के साथ इसका तीसरा संस्करण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद में कितनी ई भाषाओं, यहाँ पे देखिए ई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। तो इसने घोषणा की है टोटल 6 भाषाओं। राइट ऑप्शन इज बी टोटल 6 भाषा को अनुवाद करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में वैश्विक उत्कृष्ट गांव पुरस्कार 2025 में भारत में कौन सा पुरस्कार जीता। तो इसमें भारत पुरस्कार जीता है कांस्य पुरस्कार। राइट ऑप्शन इज सी कांस्य पुरस्कार और इसका आयोजन हुआ था दुबई में। इसका आयोजन दुबई में UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ICC डोनेट ऑर्गन सेव लाइफ का पहल का आयोजन कहाँ किया गया। तो किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उस समय भारत और इंग्लैंड के मैच के दौरान किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2027 का ओलंपिक गेम संयुक्त अरब अमीरात। राइट ऑप्शन इज बी। राइट ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। और जो ई स्पोर्ट गेम है इसका पहला संस्करण फर्स्ट संस्करण 2027 से इसको शुरू किया जाएगा और इसका आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। जो 2025 में 15वें संस्करण हुआ एरो इंडिया का, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो किया गया है हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। राइट ऑप्शन इज डी राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसका जो संस्करण हुआ है ये हुआ है बेंगलुरु में। इसका संस्करण बेंगलुरु में हुआ है। राइट ऑप्शन इज डी राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए। ये आयात पर 25%। राइट ऑप्शन इज डी 25%। स्टील और एल्युमिनियम के आयात पे शुल्क लगाने के क्या किए, इस पर
आदेश पे यानी हस्ताक्षर यानी पारित किए इसको, तो 25% के। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सृजन का शुभारंभ किया, यह क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सृजन का शुभारंभ किया, ये क्या है? ये एक जैव अपशिष्ट कचरा निवारण का उपकरण है। राइट ऑप्शन इज ए, जैव अपशिष्ट कचरा निस्तारण का एक उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग्ड रेडर में किसने भाग लिया है? तो इसमें भाग लिया है भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना। इसमें भारतीय जल सेना और भारतीय वायुसेना। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा ने लेफ्टिनेंट लिम्फेटिक फाइलोरिया के उन्मूलन के लिए इस बीमारी से चिन्हित कितने राज्यों में राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुरू किया है? ये किया है 13 राज्यों में। राइट ऑप्शन इज डी, 13 राज्यों में। जो लिम्फेटिक फाइलेरिया होता है इसको हम लोग हाथी पाँव भी बोलते हैं। हाथी पाँव, एक मुच्छड़ के काट देने से पाँव क्या होता है, हाथी जैसा मोटा हो जाता है। और इसने जेपी नड्डा ने 13 राज्यों में इसका सार्वजनिक औषधि वितरण का शुभारंभ किया है। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और अमेरिका वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का निर्णय लिया। 2030 तक 2030 तक भारत और अमेरिका के बीच में इस राइट ऑप्शन हो जाएगा 500 अरब डॉलर। 500 अरब डॉलर पहले कितना था? 2.5 अरब डॉलर। 2.5 अरब डॉलर और 2030 में हो जाएगा इसका दुगुना यानी 500 अरब डॉलर। राइट ऑप्शन इज डी। की बात करते हैं। मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 मानव युक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 किया जा रहा है। विकसित करने किस वर्ष तक करने की संभावना है? ये जो संभावना है इसकी वर्ष 2026 तक। राइट ऑप्शन इज बी, वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंच दिवसीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का आयोजन 15 फरवरी से कहाँ होने जा रहा है? जो इसका आयोजन है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, ये 15 फरवरी से आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बी, दिल्ली में। बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो पंकज अडवाणी ने 36वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता, उनका संबंध किस खेल से? जो पंकज अडवाणी इनका संबंध है स्नूकर से। राइट ऑप्शन इज बी, स्नूकर। और इन्होंने 36वीं बार यानी 36 बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता, 36 बार। और इनका संबंध है स्नूकर से। राइट ऑप्शन इज बी, स्नूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खेल उद्योग समाचार साइट सर्टिफिकेट के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलेटिक कौन बना था? 2024 में वेतन पाने वाला सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलेटिक कौन बना था? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। राइट ऑप्शन इज ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सबसे अधिक एथलेटिक्स में वेतन पाने वाले व्यक्ति है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो स्टीफन करी है ये दूसरे नंबर पे है। स्टीफन करी दूसरे नंबर पे। टायसन फ्यूरी ये तीसरे नंबर पे। और लियोनेल मेसी ये है चौथे नंबर पे। ये क्रम से ही इसका ऑप्शन दिया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भ्रष्टाचार धरना सूचकांक CPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। CPI यानी भ्रष्टाचार धरना सूचकांक कर रहे हैं। स्टेटमेंट 1 कर रहे हैं, भारत 33 के स्कोर के साथ 98 स्थान पे है। CPI के अनुसार 38 स्कोर के साथ ये भारत में 96वें स्थान पे है। ये क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है, इसे गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 1995 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। ये जो CPI संस्था है, भ्रष्टाचार धरना सूचकांक, ये क्या एक गैर सरकारी संगठन संस्था है और इसका शुरुआत 1995 से प्रतिवर्ष किया जाता है। ये भी क्या स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट 3 कर रहे हैं, भारत के पड़ोसियों में पाकिस्तान 135, श्रीलंका 121 और बांग्लादेश 149 रैंकिंग सबसे खराब रही, जबकि चीन के स्थान 76वें पर रहा। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसमें तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा D। उपयुक्त में से सभी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19(4), संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और भारत के सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल किया। जो शामिल हुआ है F-35 लाइटिंग 2। राइट ऑप्शन इज C, F-35 लाइटिंग 2। क्वेश्चन नंबर 19(5), रेडियो और जलवायु परिवर्तन विषय पर रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 13 फरवरी। राइट ऑप्शन इज B, 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19(6), फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया। ये जो 2025 में उद्घाटन किए हैं, ये किए हैं मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास। मार्सिले में भी क्या है, भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किए हैं फरवरी 2025 में। राइट ऑप्शन है B। ये जो वाणिज्य दूतावास होता है, ये स्पेशल होता है नागरिक व्यापार के संबंधित डील करने वाले। तो उस फरवरी 2025 में नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में इसका उद्घाटन किए, मार्सिले भारतीय दूतावास। क्वेश्चन नंबर 19(7), भारत ने किस देश के साथ नवाचार वर्ष 2026 की शुरुआत की और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया। ये किया है फ्रांस के साथ। राइट ऑप्शन इज A, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भविष्य की सरकारों को आकार देना विषय के साथ 12वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 12वें शिखर सम्मेलन भविष्य की सरकारों का आकार देना, इसका आयोजन दुबई में किया गया। राइट ऑप्शन इज B, दुबई में। और इसमें भारत की ओर से भूपेंद्र यादव सम्मिलित हुए थे। भूपेंद्र यादव भारत की ओर से गए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19(9), 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक 12 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया। इसका जो आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। राइट ऑप्शन इज B, नई दिल्ली में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक जो 12 से 14 फरवरी 2025 में हुई थी, इसका आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किस देश ने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दे दिया। दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में
अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को स्वीकृति दे दी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, चीन। राइट ऑप्शन इज ए, चीन। ये रहा आज का हमारा टॉप 25 करेंट अफेयर की क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को टोटल 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए। आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।